यस, घर में मसल बनाना इज एक्सट्रीमली सिंपल, इजी एंड पॉसिबल। बहुत इजीली आप अच्छा खासा मसल पुट ऑन कर सकते हो, स्ट्रेंथ पुट ऑन कर सकते हो, इवन एट योर होम, जब तुम्हारे पास कोई भी तरह की इक्विपमेंट ना हो। इसके लिए चाहिए आपको एक डॉग जिससे आप बाइसेप कर्ल कर सको, एंड दैट इज इट। नो नो नो, मजाक कर रहा हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, घर पर अगर आपको वर्कआउट करना है उसके लिए पूरी सीरीज आ रही है चैनल पर। फर्स्ट एपिसोड आ चुका है जिसमें हमने चेस्ट और ट्राइसेप को ट्रेन किया था विद आवर शोल्डर्स। उसको आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो ये कैसे करोगे आप। तो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड वर्कआउट्स हैं, पहले वो करना है फिर ये। ओके, तो आज हम ट्रेन करने वाले हैं अपने बैक को और अपने बाइसेप को। तो बैक और बाइसेप मसल को ट्रेन करने के लिए आपको ट्रेन करना पड़ता है अपने पुल मसल। पुल मसल मतलब खींचने वाले मसल। तो हम घर पर अपने शरीर को कैसे खींच सकते हैं? काश कोई एक्सरसाइज हो जिसका नाम पुल हो, पुल अप, चिन अप। ओके, मिल गई एक्सरसाइज। तो देखो, अगर आपको घर पर पुल वर्कआउट करना है जिसमें आप बैक और बाइसेप को ट्रेन करते हो, मतलब चीजें खींचते हो, उसके लिए आपको एक चीज की इक्विपमेंट चाहिए, कोई लटकने को जगह। मे बी कोई पेड़ हो, कोई घर में छज्जा हो, कोई बार हो घर पे, या तुम बेस्ट इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। ये जो कैलिस्थेनिक रिंग मैं यूज कर रहा हूँ, तुम ये ले सकते हो और उसको चाहे अपने घर पे लटका लो या बाहर पेड़ पर लटका लो, या उसको अपने साथ ले जाओ, सैर करने चले जाओ शाम को, लटका कर वर्कआउट कर लो। पर ये चीज़ जरूरी है। अगर आपके पास ये चीज़ है, यू आर गुड टू गो। आप 99% ट्रेनिंग कर सकते हो अपनी इसी। तो सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप। देखो, मैक्सिमम लोगों के लिए कंसेप्ट होता है कि चिनअप अपने आप में वार्म अप है। कई लोग जिम में जाते हैं एंड वो जाते ही चिनअप मारते हैं फॉर वार्म अप, बट ट्रस्ट मी, इंजरी का चांस बहुत बढ़ जाता है अगर तुम डायरेक्ट चिन अप मारने लगते हो। इसलिए सबसे पहले हम करेंगे डेड हैंग्स। डेड हैंग्स में हम अपने पैरों को जमीन से टच करके रखेंगे एंड बस होल्ड करे रखेंगे एंड अपनी बॉडी को तैयार करेंगे फॉर द एक्चुअल चिन अप एक्सरसाइज। इसके बाद हम करेंगे डेड हैंग वाले चिन अप, जिसमें हम अपने पैरों को जमीन से नहीं हटाएंगे, अपनी बस स्कैपुला को पुल करेंगे, मतलब बस हाथों की मूवमेंट करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, पर पैरों को जमीन से नहीं उठाएंगे। जब हमारा ये वार्म अप हो जाता है अच्छे से, आपको बर्निंग सेंसेशन फील होने लग पड़ती है अपनी फोरआर्म्स में, अपनी बैक में। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज से, जो कि होने वाली है चिन अप्स। मेक श्योर यार सब्सक्राइब बटन दबा देना, आपके लिए बिल्कुल फ्री है पर मेरी बहुत हेल्प। चिन अप्स में तुम्हारा एक फर्क होता है सबसे बड़ा, तुम्हारी ग्रिप है वो रहती है सुपरनेटेड वाली। सुपरनेटेड ग्रिप होती है ऐसे वाली ग्रिप, जिसमें तुम किसी भी चीज को ऐसे पकड़ते हो। प्रोनेटेड ग्रिप होती है जिसको तुम ऐसे पकड़ते हो, एंड ये होती है हमारी न्यूट्रल ग्रिप। हम करने वाले हैं सुपरनेटेड ग्रिप के साथ चिन अप, एंड यही चीज होती है चिन अप। अगर तुम ऐसे करते हो तो वो चिन अप नहीं रहता है, दैट बिकम्स अ पुल अप। हम ये वाली करेंगे फॉर आवर बाइसेप डेवलपमेंट। सबसे पहले मतलब हम चिन अप करने वाले हैं, एंड यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी चीज होती है, अगर तुम्हारे बाइसेप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बैक से तो तुम्हें चिन अप ईजी लगेंगे। मेरे क्योंकि बाइसेप वीक है मेरी बैक से, इसलिए मेरे को जो सुपरनेटेड ग्रिप वाले चिन अप हैं वो बहुत हार्ड लगते हैं। एंड इसीलिए देखो, मैं फर्स्ट सेट लगा रहा हूँ एंड इसमें मेरे से 10 रैप ही लग पाए। सेकंड लगाऊंगा 8 लगेंगे, एंड थर्ड लगाऊंगा तो आई थिंक 5 ही लगे। पर यहाँ पर एक बहुत प्यारी चीज बताता हूँ तुम्हें, चाहे तुमसे 1 लगे या 50 लगे, जितने भी लगे, तुमने रुकना नहीं है। जितने रैप लगते हैं लगा लो, उसके बाद छलांग मारो, ऊपर को जाओ और नीचे धीरे धीरे आओ। इसे हम कहते हैं नेगेटिव रेप्स। नेगेटिव रेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने में। उससे तुम्हारी स्ट्रेंथ अगली बार के लिए बढ़ गई होती है एंड तुम ज़्यादा मसल गेन कर पाते। तो जैसे ही तुम्हारे रैप लगना खत्म हो गए, थक गए, स्ट्रेंथ नहीं बची, तभी कूदो और नीचे धीरे धीरे कर आओ। तो चिनअप्स के हम लगाएंगे 3 सेट, जितने रैप लग सकते हैं उतने की, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई 200 रैप मार लेगा चिनअप के, ज़्यादा ज़्यादा 10-15 लगेंगे तुम, तो जितने लगते हैं उतने मारो। उसके बाद 3 सेकंड का ब्रेक लो एंड 3 सेकंड के बाद छलांग मार के नेगेटिव्स मारना। ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। एंड चिनअप्स के बाद हमने मारने हैं पुलअप। अब पुलअप्स जो है उसमें एक फर्क होता है चिनअप से कि तुम्हारी ग्रिप जो है वो प्रोनेटेड होती है, सुपरनेटेड होगी ये वाली ग्रिप। प्रोनेटेड ग्रिप का मतलब है ये, तुम ऐसे ग्रिप करोगे चीज को। अब पुलअप को मारते वक्त तुम्हें एक चीज का ध्यान देना है, एंड इवन चिनअप्स में भी देना है, कि तुम्हारा ये जो एरिया ना, ये जब तुम पुल करते हो ये टच होना चाहिए। आप अब देखो क्या हो रहा था कि मेरी स्ट्रेंथ वीक है इन एक्सरसाइजेज में, क्योंकि मैंने की ही नहीं है इतने टाइम से। जिम पे वर्कआउट कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर से बल्क कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ उतनी ही रह गई है पर बॉडी वेट बढ़ गया है। तो जब मैं पुल कर रहा हूँ तो मेरे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची कि मैं इसके नीचे अपनी एल्बो खींच पाऊँ, तो मैं इतने रैप लगा रहा हूँ। तुमने ट्राई करना है कि तुम अपनी एल्बो को जितना हो सके यहाँ पे टच करो। अब ये बहुत हार्ड होने वाला है, पर लेकिन इट इज जस्ट डिस्क्लेमर कि प्रॉपर रैप ये होगा, ये ना कि ये जो मैं मार रहा हूँ। पर लेकिन क्योंकि मेरे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है, थक जा रहा हूँ जल्दी ही, तो मैं हाफ रैप ही मार रहा हूँ। तुमसे जितने लगते हैं उतने मारना।
एंड मेक श्योर करना कि तुम ये टच कर। अब पुलअप्स में भी हम सेम कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। 3 सेट्स जितने रैप लग सकते हैं हम उतने रैप लगाएंगे एंड दिस विल हेल्प अस इन पुटिंग ओवर मसल। जब आपकी ये दोनों एक्सरसाइज हो जाती हैं, हम अब मूव ऑन करेंगे टू द थर्ड एक्सरसाइज जिसका नाम होगा रोज। अब देखो रोज जो है ये वन ऑफ द बेस्ट बैक की एक्सरसाइज है। इसका कॉन्सेप्ट आया है बोट में रोइंग करने से। हम वही मूवमेंट यूज करेंगे जो कि किश्ती वाले यूज करते हैं किश्ती को खींचने के लिए, पर लेकिन हमारे पास किश्ती नहीं है, हम पुल अप बार में या डिप बार में ही इस्तेमाल कर लेते। मेरे पास कैलिस्थेनिक रिंग है तो हम इसी में इस्तेमाल करेंगे। तो हम सबसे पहले अपनी बॉडी को पैरेलल कर देंगे ग्राउंड के एंड हम बस पुल करेंगे। अब इसमें तुम दोनों ग्रिप ले सकते हो, सुपरनेटेड भी ले सकते हो, प्रोनेटेड भी ले सकते हो, योर विश। पर लेकिन तुमने अब इसी पोजीशन से अपनी बॉडी को पुल करना। इस पर भी वही कंसेप्ट है, तुम अपनी बाजुओं को जितना पीछे लेके जाओगे उतना ही ज़्यादा बैक को फील करोगे। क्योंकि पर लेकिन मैं इसमें भी कमज़ोरी फील कर रहा था तो मैं हाफ ही रप लगा पा रहा था। पर चलो अगर हाफ भी लगते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हाफ ही लगा लो। एंड भाई एक्सरसाइज बड़ी छोटी सी लग रही है, वर्कआउट बड़ा छोटा सा लग रहा है, पर मेरी इसमें बुरी हालत हो गई थी। टुक मी अराउंड 35 मिनट्स टू कंप्लीट 3 सेट्स ऑफ दीज एक्सरसाइजेस एंड अभी तक मेरी बाजुएं शेक कर रही हैं आफ्टर ऑलमोस्ट 2 आवर्स। एंड मेरे से इवन माउस हिलाने में दिक्कत हो रही है। मेरे हाथों में देखो छाले पड़ गए हैं, गंदे तरीके से हाथ फट चला है। एंड दिस शोड मी ये कैलिस्थेनिक या होम वर्कआउट भी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अराउंड 3 मंथ से घर पर एक्सरसाइज नहीं की है। मैं सिर्फ वेट्स उठा रहा था जिम में एंड जिम में मेरे पुलअप बार है नहीं तो पुलअप शुलअप नहीं मारे मैंने। एंड अब लग रहा है पता कि हाँ मेरी पुलिंग स्ट्रेंथ कम हो गई है। डेडलिफ्ट की स्ट्रेंथ जरूर बढ़ गई है पर लेकिन बैक की पुलिंग स्ट्रेंथ कम हो गई है। सो मेक श्योर तुम अगर जिम भी जाते हो तब भी घर के वर्कआउट करो एंड एक कैलिस्थेनिक रिंग वाला सिस्टम जुगाड़ जो है वो लेकर ही रखो। अब हमारा नेक्स्ट वर्कआउट होगा लेग के ऊपर। लेग के लिए जब भी वीडियो आएगी तो आपको यहाँ पर टैप करके मिल जाएगी। आई होप आपकी लाइफ में मैंने इस वीडियो से कोई वैल्यू ऐड की होगी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल पुश इट एवरीवन, जागते रहो।